ऐसा तो नहीं कि चारों जाति इतना ज़्यादा मजबूत है कि पूरा ओबीसी को दबा के रखे हुए हैं। ओबीसी में बहुत सारे बाहुबली हैं, बहुत सारे नेता हैं, तो फिर ओबीसी को ही क्यों फेवर किया जा रहा है, स्पेशल सवर्ण को टारगेट क्यों किया जाता है? लिंग के आधार पर भी भेदभाव होता है यहाँ पर, बॉडी शेमिंग होता है, काला है उसको काला बोलता है, जो मोटा है उसको मोटा बोलता है, तो उसके लिए कौन सा आयोग बनाएंगे? देश भर में यूजीसी कानून में संशोधन को लेकर के बवाल मचा हुआ है कि यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर में इसको लेकर के तनाव बन सकता है, तमाम चीज़ें जो है वो कही जा रही है। इस वक्त हम राजधानी पटना के ऐतिहासिक पटना विश्वविद्यालय या फिर यूँ कहे पटना कॉलेज के कैंपस के अंदर मौजूद है। हमारे साथ कैंपस में टहल रहे कुछ छात्र हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे कि करके। क्या नाम है आपका? नाम हुआ गोपाल कुमार। गोपाल जी, ये बताइए, यूजीसी को लेकर के जो बवाल छिड़ा हुआ है पूरे देश भर में, आप लोग को क्या लगता है, क्या इससे कुछ दिक्कत होगी जो संशोधन हुई है इससे तो बहुत दिक्कत हो सकती है। इसमें डायरेक्ट जनरल को टारगेट किया गया है। इसमें तो बहुत कोई झूठा आरोप भी लगा सकता है, जिसपे निच जातीय को तो अगर झूठा केस साबित होगा तो उस पर कोई कानूनी भी नहीं होगी और जायद जनरल को टारगेट किया जाएगा। इसमें झूठा आरोप भी लगा के बदनाम किया जाएगा। तो क्या लगता है आपको, इस जो संशोधन किया गया है इसको लेकर के सरकार को क्या फैसला लेना चाहिए, या उन्होंने जो लिया है क्या उनको कायम रहना चाहिए या बैक होना चाहिए इस मामले पर? नहीं, इस पे 100% बैक सरकार को बैक होना चाहिए। ये बिना मतलब का कोई भी ये नियम लागू कर दिया है, इस नियम का कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। ये नियम से और जात में और ये एक बंटवारा, ये सरकार जो ये वो एक बंटवारा कर दिया है। इससे क्या होगा कि हम लोग के भी दोस्त में भी अब कास्ट देख के ही ना दोस्ती करना पड़ेगा। मतलब अच्छा, आप लोग एक बात बताइए, जब कैंपस में घूमते हैं कई बार दोस्ती होती है, तो क्या उसमें कभी आप लोग कास्ट पूछते हैं कि कौन कास्ट के हो? नहीं, मैं बेसिकली मेरा जितना भी दोस्त है, मान लीजिए उसमें 90% दोस्त जो भी है अदर कास्ट का है, जनरल छोड़ के SC ST, और साथ में हम लोग खाते भी हैं। आप जनरल कास्ट से आते हैं? यस, जनरल कास्ट से आते हैं, तो हम लोग साथ में खाते भी हैं। ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, जैसा हम लोग इसके साथ ट्रीट करते हैं। मान लीजिए जनरल है, हम भी जनरल हैं। अच्छा, आप भी जनरल समाज? हम तो ऐसा कुछ भी नहीं है, भूमियार में आते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये लोग मतलब मान लीजिए अब हम लोग क्लास में भी जितने भी स्टूडेंट हैं, ऐसा आज तक कोई ये चीज़ हुआ ही नहीं कि जनरल के भेदभाव पे हम लोग कुछ बोले उस पर। अगर मान लीजिए इस पे हाँ कुछ चीज़ें अगर जो मान लीजिए कुछ कॉलेज में अगर हो रहे हैं, तो उस पर अगर आप ले करके नियम ला रहे हैं, तो इसमें आप जनरल को भी सपोर्ट कीजिए कुछ ना। अगर मान लीजिए वो सिद्ध नहीं हुआ, अगर वो गलत सिद्ध हो जा रहा है, आरोप लगाया उसका सिद्ध गलत हो जा रहा है, तो हम लोग के सपोर्ट में भी कुछ होना चाहिए उस पर कारोबार। शुरू से हम सवर्णों को ही टारगेट किया गया है। क्या नाम है आपका? नाम बता दीजिए। मेरा नाम आयुष वर्मा है और मैं सवर्ण से आता हूँ, कायस जाति से। तो शुरू से ही सवर्णों को ही टारगेट किया गया है। लाइट में यहाँ बताइए। तो यूजीसी का जो ये संशोधन किया गया है, इस पे आप लोगों को क्या सोचना है? पहली बात ये कि इसमें क्या हो गया है कि जो ओबीसी है और पहले तो SC ST एक्ट था, जिससे आदमी SC ST एक्ट कुछ भी लगा दिया और जनरल को प्रताड़ित किया जा रहा है बिना बात का। वैसे तो कोई भी धमकी दे देगा कि आपको मान लीजिए कोई नीचे जाति का है और हम कोई भी रीजन की वजह से उससे दोस्ती नहीं करना चाह रहे हैं, या कोई और लड़की का मैटर है, तो वो सोचेगा कि नहीं ये मेरे लिए ऐसे किया है तो हम इसको क्या करेंगे, इस पे एक्ट लगा देंगे, ओबीसी एक्ट लगा देंगे। अभी तो न्यू रूल आ गया, ओबीसी बहुत ब्रॉड टाइप का है, उसमें बहुत सारे कास्ट आते हैं, जबकि जनरल में तो मात्र 4 जाति हैं, भूमिया, राजपूत, ब्राह्मण, लाला जी, यही 4 जाति है। ऐसा तो नहीं कि चारों जाति इतना ज़्यादा मजबूत है कि पूरा ओबीसी को दबा के रखे हुए हैं। ओबीसी में बहुत सारे बाहुबली हैं, बहुत सारे नेता हैं, तो फिर ओबीसी को ही क्यों फेवर किया जा रहा है, स्पेशल सवर्ण को टारगेट क्यों किया जाता है? आपको ऐसा लगता है कि इस कानून के जरिए जो है सवर्ण छात्रों को टारगेट करने एकदम टारगेट किया गया है? शुरू से सवर्णों को ही टारगेट किया जा रहा है। क्या कि हम लोग जमींदारी से आते हैं, तो हम लोग राजा महाराजा के बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अभी भी हम लोग का सारा जमींदारी बचा हुआ है। अब तो ओबीसी लोग भी बढ़ गए हैं, तो उन लोग को भी तो होना चाहिए। सिर्फ जनरल को टारगेट किया जा रहा है। मान लीजिए भूमियार हम कायस्थ हैं, अब हम लोग का जमींदारी नहीं बचेगा, तो उस सोचा जाएगा कि अरे ये ओबीसी वाला है, अब कुछ गलत। मान लीजिए कोई भी ओबीसी, अभी तो मैं स्पेशली कास्ट को नहीं बोलने वाला हूँ, लेकिन ओबीसी में बहुत सारे कास्ट है जिनके पास बहुत ज़मीन है, और वो लोग भी आज के डेट में बहुत गलत कर रहे हैं, तो हम लोग उन पे कैसे क्लेम करेंगे? हम लोग के लिए क्या कानून लाया गया? हम लोग के लिए तो उल्टा हम ही लोग को प्रताड़ित करने के लिए लाया गया कि अरे नहीं भाई यूजीसी एक्ट लाओ। और एक तथ्य ये दिया जा रहा है कि इस मामले में 118% की बढ़ोतरी हुई है, जहां पर किसी के जाति को लेकर के, लिंग को लेकर के उनको प्रताड़ित किया जा रहा हो। ऐसा इस पर आप लोगों को क्या कहना है?
ऐसा तो कुछ नहीं है। मान लीजिए अगर जहाँ हो भी जा रहा है उससे ज़्यादा तो यहाँ पे अब पहले जैसा नहीं होता है, वो पुराना समय गया। अब ऐसा नहीं होता है कि सवर्ण जाति नीची जाति को दबा रहे हैं या फिर रोक करके रख रहे हैं। अब सब लोग मिल के रहते हैं, चाहे कोई मान लीजिए यादव जाति का, कुर्मी जाति का, सब मेरा दोस्त है। हम लोग तो अभी क्या होगा कि बंटवारा हो जाएगा बीच में, दोस्ती नहीं करते तब हम लोग कभी कहीं भी कॉलेज स्कूल वाले बच्चे हैं हम लोग, मान लीजिए कास्ट देखकर अगर हम लोग दोस्ती करेंगे तो मान लीजिए 4-5 ही मेरा दोस्त रहेगा, इसी के साथ हम लोग खाएंगे पिएंगे रहेंगे। मान लीजिए स्कूल को जो भी है शेयर करेंगे। कुछ कर का संख्या कितना है आप भी जानते कितना है। अगर ऐसे बांटा जाएगा तो कम गया। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्तम शर्मा हुआ। मैं जनरल से आता हूँ। ये जो भी आया है यूजीसी का नया कानून जो आया है, ये एक काला कानून है। ये जनरल छात्र और SC ST और OBC के बीच में खाई पैदा करेगा। ऐसा नहीं है, मैं मानता हूँ कि भेदभाव होता है, ऐसा नहीं है कि भेदभाव नहीं होता है, लेकिन भेदभाव इस प्रकार का नहीं होता है कि उसके लिए कानून लाया जाए या वो लाया जाए। इसमें संशोधन होना चाहिए, जनरल की भी भागीदारी होनी चाहिए इक्विटी कमेटी में। ऐसा नहीं है कि केवल वही रहेंगे तो न्याय कैसे होगा। और ये भी बात नहीं है कि केवल जातिगत आधार पर ही भेदभाव होता है, लिंग के आधार पर भी भेदभाव होता है। यहाँ पर बॉडी शेमिंग होता है, काला है उसको काला बोलता है, जो मोटा है उसको मोटा बोलता है। तो उसके लिए कौन सा आयोग बनाएंगे? ऐसा नहीं है कि केवल जातिगत ही भेदभाव होता है। यहाँ पर कोई है उसको जाति के किसको क्लास में इंटर नहीं किए करने दिया जाता है, जो मतलब निचले जाति से आते हैं या फिर OBC से आते हैं। सब लोग एक क्लास में एक साथ बैठकर लंच करते हैं, खाते हैं, ग्राउंड में बैठकर बात करते हैं, सब लोग एक साथ रह रहे हैं। हमने ऐसा तो नहीं है कि दोस्ती में कोई जातिवाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं है, ऐसा नहीं है। आपकी बात भी सुन लेते। क्या नाम है? मेरा नाम हेमंत कुमार सिंह हुआ। मैं राजपूत समाज से आता हूँ। ये UGC का जो कानून आया हुआ है, ये कानून UGC के लिए, UG मतलब कॉलेज के लिए आना ही नहीं चाहिए। अगर कॉलेज में ही आप जाति भेदभाव कर रहे हैं, जाति भेदभाव पे कानून बना रहे हैं, तो इसका एक ये भी पक्ष जाता है कि जाति पे आप असर नजर गड़ा रहे हैं। मेरा विशाल इधर आओ, इधर आओ। हम इसका मतलब पूरी तरह से विरोध करते हैं ये कानून। अगर कानून इससे पहले भी तो आया है जाति भेदभाव को कम करने के लिए, SC ST एक्ट। क्या हुआ उसका 50% से ज़्यादा 90%। पटना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी इस पे बयान दिया हुआ है कि इसका ज़्यादा हद से ज़्यादा मिसयूज हुआ है। स्वर्णों को टारगेट किया गया इस कानून में और उसका मिसयूज हुआ है। तो ये कानून भी आएगा तो इसका भी भेदभाव होगा, स्वर्ण समाज से भेदभाव किया जाएगा। ये मेरा दोस्त है विशाल, ये आता है यादव समाज से। हम दोनों में अभी आए हैं साथ में गाड़ी पे, मतलब BN कॉलेज से भी पढ़े हुए, हम लोग हरदम साथ में ही रहते हैं। अगर ये कानून अगर आ रहा है तो इससे तो हमारी जो दोस्ती है ये इसमें तो दरार आएगी। इसके बाद हो सकता है कि आपसी मनमुटाव होना शुरू हो जाए। जनरल से ही ना दोस्ती करना चाहेंगे। मोदी जी आए थे, मोदी जी बिहार में इलेक्शन से पहले क्या बोलते थे कि बटोगे तो कटोगे। ये तो सबसे बड़ी चीज है। ये तो हम लोग मतलब जात पात भूल के ही ना ये सब चीजें माइंड में सेट कर रहे थे कि हम लोग बटेंगे तो कटेंगे। अब यही चीज फिर लाके यूनिवर्सिटी में बच्चों को खुद हम लोग के बांट रहे हैं। सरकार खुद बोरा गया है, सरकार BJP सरकार अभी खुद बोरा गया है। वो खुद अभी बांटने के पक्ष में चला। पता नहीं उनके दिमाग में क्या प्रोपेगेंडा आया। अगर उसको कानून लाना ही चाहिए तो यहाँ पे खेल का व्यवस्था देखो। क्या पटना यूनिवर्सिटी में खेल का क्या थी रोल है? कुछ रोल है? शैक्षणिक व्यवस्था का क्या है? इसका रैंकिंग क्या है? नहीं होना चाहिए था। बिहार में हद से ज्यादा कॉलेज यूनिवर्सिटी है।